तो दोस्तों आप देख सकते हो आप आदित्य सर को और विक्रमजीत सर को कैसे इन्होंने बस में घसीट के बिठा रखा है और मीडिया वाले इनके ऊपर लगे हुए। विक्रमजीत सर रो रहे हैं कि वे बोले कि मैं बच्चों के लिए रो रहा हूँ कि उनके साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वे इंसाफ दिलाना चाहते हैं बच्चों को। और आदित्य रंजन सर को देख सकते हैं आप किस तरह घसीट के बस में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि विद्यार्थी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इन प्रशासन को रोकना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कल आदित्य सर को अरेस्ट किया था। उन्होंने रात की कम से भी कम 12 बजे उनको छोड़ा था। उनके साथ उनकी बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी, वो मीटिंग हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सुनी, उनको बंद ही रखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आप सभी अच्छे हो। तो आप जैसे कि सब जानते हैं 31 जुलाई 2025 यानी कि कल दिल्ली की सड़कों पर जो आपको तस्वीरें दिखाई गई टीचरों के साथ जो उन्होंने बदसलूकी की, उसके लिए वे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। यानी कि उन्होंने सिर्फ ये मांग की थी कि हमारी DPOT से बात हो जाए, बस उनकी ये रिक्वेस्ट से। तो भाई पुलिस वालों ने उन पर कार्रवाई की, डंडे बजाए, उनको बस में भर के ऐसे इस तरह लेके गए, बस में ऐसे डाले थे जैसे कि पता नहीं भूस भर रहे हो ऐसे। तो टीचरों के साथ इतना नाइंसाफ़ी की उनकी प्रशासन ने, सिर्फ उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि बात हो जाए, जो कि वे मतलब कि ये तो गलत बात थी कि सेंटर यहाँ से मतलब दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली, इतनी दूर सेंटर भेज रहे, मतलब दिन पे मतलब कि जो डेट है उन पे उसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, दिन के दिन उनका एडमिट कार्ड निकल रहा है। फिर 13 पेपर की बात है, वहाँ पे जो पेपर देने बैठे हैं विद्यार्थी, उनका सिस्टम नहीं चलता, कभी माउस नहीं चलता, कभी उनकी कीबोर्ड हैंग हो, कभी उनका कीबोर्ड इधर उधर करो, मतलब कि बहुत सारी दिक्कतें। मतलब और एसएससी सीजीएल का यानी कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये पेपर पोस्टपोन्ड होना चाहिए। अभी उनकी मांग चल रही है, अभी उनको जेल में भर के ले गए थे। तो लगभग ही काफ़ी टीचर थे वहाँ पे, राकेश सर थे, नवीन सर, राहुल सर, संजीव सर, तमाम आदित्य, गगन प्रताप सर भी थे, अभिनव सर भी थे जो मैथ पढ़ाते हैं। तो उनकी बदौलत सभी टीचर इकट्ठे हुए थे। भाई जैसे कि सब जो टीचर हमें पढ़ाता है, मतलब कि हमको ज्ञान का मार्गदर्शन देता है, उन्हीं के साथ इतनी बदसलूकी की गई। दिल्ली के जनता मंता आदि आदि स्थान और भी स्थान थे जहाँ पे प्रशासन इकट्ठा हो रहा था, मतलब कि टीचर थे, स्टूडेंट्स भी थे, और उनके हक के लिए लड़ाई थी, तो जब तो लड़ी जा रही थी। अब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इस बात पे। उनकी एक रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार नहीं कर दी। वे पर दिल्ली के लोग कहाँ हैं जो इनकी एक रिक्वेस्ट को स्वीकार, बस वे चाहिए बात कर लिया आराम से, जो भी इनका प्रॉब्लम है उसका हल निकल जाए। बस छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उनसे बात हो जाए। अभी पूरा दबाव बना हुआ है, तो देखते हैं अभी क्या होगा। अभी तो टीचरों के साथ मारा पीटी भी हुई थी, संजीव सर का हाथ तोड़ दिया उन्होंने, उन पर हाथ मारा, और विक्रमजीत सर थे उनके चाटे मारा। तो ये सोचने वाली बात है, टीचरों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं वे, मतलब कि वे भी जो पुलिस वाले वे भी न किसी से पढ़ गए तो कुछ बनी ही होगी ना। तो उस बात का भी ये ध्यान नहीं रख रहे बिल्कुल भी। तो आपकी राय बताना इसमें क्या है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मतलब कि कुछ बदतमीजी पुलिस वाले भी बदतमीजी कर रहे थे कि अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते। उनको कहा तुमने वर्दी, कहा हमने, तो टीचर बोले कि हमने पहन के ये निकाल दिए। इनको कहा अगर जिद होती तो, मतलब कि अगर पावर होती तो आप इसको पहन के रखते। मतलब इतनी उल्टी सीधी तरीके से बोले, आप सोच भी नहीं सकते। तो दिल्ली का माहौल बहुत ख़राब था। जो भाई टीचर है इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार की जाए। भाई बच्चे भी दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब पेपर की तैयारी करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी होगी तो भाई बच्चों के साथ तो ये गलत ही बात है ना। मतलब कि वो पूरी साल मेहनत करेगा, फिर पता चलेगा पेपर लीक हो जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, सेंटर इतनी दूर भेज देगी, स्कूल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इतनी दूर दूर सेंटर भेजते हैं ना ये, इनका पूछो मत। अभी ये कौन सी होती है, इडिक्विटी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो कि इसे हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी जो पेपर करवाते हैं ना ये बहुत ही बेकार सिस्टम है इसका। तो भाई TCS को वापस लाना चाहिए। परीक्षा तथा परिणाम की तारीख तय होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, 3-5-6 दिन पहले या 3-4 दिन पहले इनकी तारीख आ जानी चाहिए। नियुक्ति में तेजी होनी चाहिए, मतलब कि एक तो वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं कि बच्चे का पेपर यहाँ नहीं इतने टाइम बाद होगा, मतलब कि बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। परीक्षा केंद्रों की जो सिस्टम है वो सही तरीके से होना चाहिए। विद्यार्थियों को और हमेशा सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वे अपने उत्सुकता को जागे।
क्योंकि आज के टाइम में नौकरी लेना बहुत ही कठिन हो गया है। आप कोई सी भी जॉब उठा के देख लो, उसमें कंपटीशन दुनिया भर का मिलता है, कोई सा भी हो। सरकारी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। तो भाई वहाँ पे जो कुछ टीचर थे उनको बस में भर दिया था। कुछ टीचर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उन्होंने बोला कि हमें पानी दे दो, पानी तक नहीं पीने दे देते उनको, क्योंकि उल्टी हो रही थी, वोमिटिंग, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी उनको। उनको फेस करनी पड़ी बस में, उल्टी उल्टी, मतलब 3-4 घंटे तक बस चलती रही, ये नहीं कि कहाँ पे ले गए। तो भाई जैसे कि आप सब जानते हैं, लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई पूरे समाज की, लड़ाई पूरे उस विद्यार्थी छात्र की है जो भी फार्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, फिर उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपकी इस वीडियो में मैंने जो बताया, आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, क्या होना चाहिए? एसएससी अधिकारियों से सिर्फ ये विनती है, उनकी बात हो जाए, उनकी बात को रखा जाए, बस ये विनती है आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।